हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ फॉर सम p q r belong to r, not all have same sign, one of the roots of the equation p square plus q square x square minus 2qp plus rx plus q square plus r square is equal to 0 is also a root of the equation x square plus 2x minus 8 is equal to 0. Then q square plus r square upon p square equal to, तो यहाँ पे मैं q square plus r square upon p square इसका वैल्यू बताना क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि इफ x is equal to a is the root of alpha x square plus beta x plus gamma is equal to 0, जहां पे alpha not equal to 0, then x is equal to a अगर इसका एक रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो अल्फा a स्क्वायर प्लस में बीटा a प्लस में गामा इसका वैल्यू 0 आएगा. ठीक है, रूट हमेशा जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है. तो अब ध्यान से देखो, यहां पे ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका जो रूट है वो रूट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इसका भी. ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. फैक्टराइज करते हैं, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे. तो मिड टर्म स्प्लिट यहां पे लगाते हैं, क्या मिलेगा देखो हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. एक्स अगर कॉमन कर लिया तो x प्लस 4 बच जाएगा, माइनस 2 अगर कॉमन कर लिया x प्लस 4 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा. अब अगर x प्लस 4 कॉमन कर लिया है, x माइनस 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0. यानी x का एक वैल्यू तो हो जाएगा 2 और x का एक वैल्यू हो जाएगा माइनस का 4. फर्स्ट केस लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू 2 इज कॉमन रूट. इफ x इज इक्वल टू 2 इज कॉमन रूट, तो अगर ये कॉमन रूट है दोनों में तो हम दूसरी वाली इक्वेशन में इसको रखते हैं और सेटिस्फाई करवाते हैं. यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर माइनस में 2q मल्टीप्लाई में p प्लस आर मल्टीप्लाई में 2 प्लस में q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यहां पे 4 बनेगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 4p स्क्वायर प्लस में 4q स्क्वायर माइनस में 4q बनेगा जो कि p से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4pq, फिर माइनस का 4q r से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4qr प्लस में q स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो किस टाइप के टर्म अब बनने वाले हैं हमारे पास, ध्यान से देखना. एक तो हमारे पास बनेगा, देखो हम देख पा रहे हैं यहां से टर्म जो है किस टाइप का हो जाएगा. तो अगर हम ये वाला टर्म लें, ये वाला टर्म लें और एक हम टर्म ले लेते हैं ये वाला. ठीक है, तो इनसे तो हम बना सकते हैं 2p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, 2p माइनस क्यू का होल स्क्वायर. फिर जो बचे हुए टर्म है 4q स्क्वायर है एक, ठीक है, एक है r स्क्वायर और एक है माइनस का 4qr. तो इनसे हम क्या बना लेंगे, प्लस में इनसे हम बना सकते हैं 2q माइनस r इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब अगर ये 0 होना है तो इसका मतलब क्या है, 2p इक्वल टू q होना चाहिए, 2p इक्वल टू q हो या क्या हो, 2q इक्वल टू r हो. ठीक है, अब जब q का वैल्यू 2p है तो 2 मल्टीप्लाई में q का वैल्यू 2p है इज इक्वल टू r है, यानी r का जो वैल्यू इधर से 4p हो जाएगा. यानी 4p इज इक्वल टू r है और r का ही वैल्यू 2q के इक्वल है. तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है यहां पे कि जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी. तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि p q r इनमें सबके साइन सेम नहीं है, लेकिन यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं कि 4p इक्वल टू r इक्वल टू 2q. इससे क्या पता चल रहा है कि ऑल साइंस आर सेम. लेकिन हमें पता है कि ऑल p q r डू नॉट हैव सेम साइन, डू नॉट हैव सेम साइन. इसका मतलब क्या है, यहां पे तो सेम साइन मिल रहा है हमें. ठीक है, तो अगर सेम साइन मिल रहा है लेकिन सेम साइन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमने जो स्टार्टिंग कंडीशन मानी थी ना, x इज इक्वल टू 2 इज कॉमन रूट, तो हम क्या बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए कॉमन रूट, इज नॉट ए कॉमन रूट. यानी केस 1 से जो हमने चीज बताई थी वो सही नहीं है. अब केस 2 पे आ जाते हैं. तो इफ x इज इक्वल टू दूसरा रूट आया था -4, x इज इक्वल टू -4 इज कॉमन रूट. तो ये केस अगर ले रहे हैं तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब -4 का स्क्वायर हो जाता है 16. ठीक है, फिर माइनस में 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 4 यानी प्लस का 8q मल्टीप्लाई में p प्लस r. ठीक है,
फर्दर देखो प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16p स्क्वायर प्लस में 16q स्क्वायर प्लस में 8pq प्लस में 8qr प्लस में q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब होल स्क्वायर बनाते हैं, एक तो ये यहां से 16p स्क्वायर लिया और एक यहां से ये q स्क्वायर लिया और एक बीच वाला टर्म ले लेंगे 8pq। इनसे हमें क्या मिल जाएगा, इनसे हमें मिल जाएगा 4p प्लस q का होल स्क्वायर। जो बचे हुए टर्म है उनसे हम बना सकते हैं 4q प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 0 के इक्वल है। तो अब ये 0 के इक्वल कब होगा, जब 4p का वैल्यू माइनस q के इक्वल हो जाए, 4q का वैल्यू माइनस के r के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि q इज इक्वल टू माइनस 4p आएगा, तो q का वैल्यू यहां पे उठा के रखते हैं 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 4p इज इक्वल टू माइनस r। तो बोल सकते हैं कि 16p का वैल्यू r के इक्वल आएगा, यानी r के एंगल से देखें तो r इज इक्वल टू 16p और r का एक और वैल्यू आ रहा है जो कि है माइनस का 4q। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि तीनों का साइन सेम नहीं है, इनमें से एक का साइन डिफरेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस 4 जो है वो कॉमन रूट हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 4 कॉमन रूट हो रहा है, यानी ये जो कंडीशन है हमारी ये सही कंडीशन है। ठीक है, तो इसको अगर हम k के इक्वल बोल दें तो r का वैल्यू तो k हो जाएगा, p का वैल्यू k अपॉन में 16 हो जाएगा, q का वैल्यू माइनस k अपॉन 4 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस में आर स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर अपॉन में 256। इधर से एलसीएम ले लिया तो बन जाएगा, देखो कितना 16 और यहाँ पे देखो 16 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यानी कि 17 के स्क्वायर अपॉन में 16 और यहाँ पे आ जाएगा 256 अपॉन में के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर गया 16 टाइम डिवाइड कर देगा, तो जो आंसर है ना इधर से वो कितना बन जाएगा, ये 272। तो 272 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।